की कसौटी के ऊपर कोई भी राजनेता खरा नहीं उतरता है तो चले आएगा वोटिंग बूथ से। मैं तो यही बोलूंगा। पुराने और नए का सवाल नहीं है, नया और पुराने का सवाल नहीं है। सवाल है कि कौन सी चीज ऐसी है जो तब भी टिक गई थी दिल में और आज भी टिक जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बात वो ड्यूरेबिलिटी की बात है। आप यंग लोग हैं लेकिन फिर भी आप बिंदिया चमके जी मुमताज जी का देखेंगे तो आपको लगेगा यार बात तो है कुछ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? माधुरी दीक्षित का को गाना देख के आज भी आपको लगता है यार और आज की हीरोइन आप बोलो तो वो कहेंगे कि नहीं माधुरी जी को हमने देखा है बचपन से। सो नए और पुराने की बात नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक्सीलेंस की बात है, बेहतरीन म्यूजिक की बात है, बेहतरीन बोलों की बात है। आजकल के गानों का एक प्रॉब्लम है कि बहुत फास्ट करने के चक्कर में गाने के बोल याद नहीं होते। फाइल जो है ना इतनी भारी है कि ब्रेन के कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं होती। पुराने गानों की सिंप्लिसिटी थी, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में जो गहराई की बात पुराने गानों में कही जाती थी वो आज के गानों में लंबे लंबे मुखड़े होने के बावजूद है ही नहीं कुछ। इसलिए कुछ उसके अंदर कंटेंट नहीं है, सब्सटेंस नहीं, इसलिए गाने याद नहीं होंगे। अन्य जी को कितना मजा आता है इसमें करता? मुझे तो बहुत अब सब्सटेंस हो गाने में। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। बस इजी है याद करने के लिए। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। ठीक है, मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं, छुप जाओ हमारी आंखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं। याद होगा क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि कंटेंट है, कुछ थॉट है उसके पीछे। आजकल गाने आते हैं सर, शीला की जवानी या हनी सिंह के गाने, वो कुछ टाइम के लिए आते हैं और साइड हो जाते हैं। तो पुराने गाने जो ये है वो सड़े हुए तेल में पकाए गए पकौड़े हैं जो गरम गरम खा लीजिए और 15 मिनट के बाद आपका स्वास्थ्य खराब कर देंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल। सर आखिरी सवाल, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो राजनीति में कितना विश्वास रखते हैं आप? नहीं, राजनीति में मुझे विश्वास हो या नहीं हो, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र का जो पूरा सिस्टम है वो लोकशाही, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का राज, इस पे बिलीव करता है। हम इस कहावत को जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, जो अधिकार दिया है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें अपने उज्जवल रूप में, अपने समग्र रूप से, तो वही हमारे लिए अच्छा है। वरना हम जो राजनीति देख रहे हैं भारत की, वो राजनीति अपने अपने निकृष्ट सीमा के ऊपर पहुंच गई है। हमें भारत का अगर उत्थान करना है तो हमें राजनीति को आगे बढ़ाना होगा, नए दृष्टिकोण के सामने लोगों के सामने लाना होगा। और मैं इतना ज़रूर जो हमारे श्रोता हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, आपके पास अधिकार है वोट का, इस अधिकार का सदुपयोग कीजिएगा, बहुत सोच समझ के वोट दीजिएगा आप। और अगर आपको लगता है कि आपकी कसौटी के ऊपर कोई भी राजनेता खरा नहीं उतरता है तो चले आइएगा वोटिंग बूथ से। मैं तो यही बोलूंगा। सर एक कलाकार राजनेता हो सकता है, अगर बात करें अभी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि कलाकार को राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों? गुंडे बदमाश राजनीति में आ सकते तो कलाकार क्यों नहीं आ सकता है? आपकी क्या राय है सर? नहीं, मैं वही तो बोला मैंने। जब गुंडे बदमाश मवाली आ सकते हैं राजनीति में तो कलाकार क्यों नहीं आए भाई? आ सकता है। मैं तो ये कहूंगा कलाकार आए कि गुंडे बदमाश आए, राजनीति में देशभक्त आए, तभी भारत अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करता है। देशभक्त नहीं आते राजनीति में, एक्टर आ जाते हैं, सिंगर आ जाते हैं, क्रिकेटर आ सकते हैं, माफिया वाले आ सकते हैं, गुंडे बदमाश आ सकते हैं, बिल्डर आ सकते हैं, ठीक है, समाज सेवक आ सकते हैं। बहुत कम पेट्रियट्स आते हैं, बहुत कम देशभक्त आते हैं। जिस वक्त राजनीति में, भारत की राजनीति में अब देशभक्तों की जरूरत है, भारत की राजनीति में ईमानदार लोगों की जरूरत है। भारत के समाज में ईमानदार माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी के इस आदमी को आगे बढ़ाइए। माइनॉरिटी का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन से नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब है एक ऐसा समुदाय जो संख्या में कम हो, ऐसा संविधान कहता है। संख्या में इस देश में ईमानदार और देशभक्त आदमी सबसे ज्यादा कम है, उसको बहुत जरूरत है आप सब लोगों की। इजाजत एक गाना सर गुनगुनाएंगे? बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से। इलेक्शन की बात की ना आपने, 1958 की फिल्म है तलाक, इस फिल्म का नाम है। बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से,
देखिए, हर गाने का एक मतलब होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ भी गाना गा दिया। बिगुल बज रहा आज़ादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, अंचल, भाषा वाले लोग नहीं है। ये गद्दार हम सब के अंदर छुपा हुआ एक करप्ट, भ्रष्टाचारी, लालची आदमी है जो अपने स्वार्थ के लिए भारत माता को बेच दे। ऐसे गद्दारों को पकड़ना है। थैंक यू। धन्यवाद।